किस्सा 7 बेवकूफ औरतों का पार्ट 3। अब 5वीं औरत ने कहा, मेरे शौहर ताजिर थे, मेरे शादी को 1 माह ही गुजरा था कि मेरे शौहर को मुझसे दूर जाना पड़ा। मुझे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत थी कि मैं 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त न कर सको। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने समझाया और कहा कि इस बार सफर लंबा है, बीच में दरिया आता है, फिर दूसरी पार जाना पड़ता है। मेरे मियाँ चले गए और मैं चुप हो गई। रात कैसे गुजर गई, मगर दिन निकला तो मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे मेरे शौहर से मिला दें, जिस पर वो बोली, मैं वो कैसे मिला सकती हूँ, वो बहुत दूर है, रास्ते में दरिया आता है। मैंने कहा तो इसमें क्या है, हम घर में दरिया बना देते हैं। हमने मजदूर को बुलावा कर घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करवाए और सारे पैसे से पानी घर में भरा दिया, मगर फिर भी बात न बनी। मैंने अपना सारा जेवर भी बेच दिया और मोहल्ले वालों से कहा कि कोई मेरा घर खरीदे। 6ठी औरत ने कहा, मेरी शादी को 1 माह गुजरा, सास नंद अपने घर को जा चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने कहा, बेगम मैंने बहुत से लोगों की यहाँ इफ्तारी की है, मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे घर आखिरी रोजे के दिन दावत का एहतमाम करूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, बावर्ची सब खाना बनावा देगा, तंबिस निकालवा कर रख देना। मैंने कहा, क्यों नहीं। आखिरी रोजे वाले दिन में सुबह से ही तैयारी में मसरूफ हो गई। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए गए, मजेदार खाने बनाए गए, मुख्तलिफ किस्म के शरबत, खीर बनाई गई। जब मेहमान आने लगे तो मैं घर की छत पर बैठकर गिनती करने लगी। जब तादाद 40 से ऊपर हो गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक बुलवाने पर सब क्यों आ गए। रोजा जब इफ्तार हुआ तो सब ने मुख्तलिफ किस्म के शरबत पिए गए, खीर खाई गई। ऐसा लगता था जिसे उन्होंने खाना देखा ही ना। आखिर नमाज का वक्त हुआ और सब नमाज के लिए गए। मुझे लगा कि इतने खाने के बाद, मुख्तलिफ शरबत पीने के बाद, अगर मेहमानों की तबीयत खराब हो गई तो मेरे शौहर की बहुत बदनामी होगी। चुनांचे मैंने छत से सारे खाने नीचे गिरा दिए, कुछ भी ना छोड़ा। नमाज के बाद मेरा शौहर आया और कहा कि जल्दी से खाना लगा दो, तो मैंने कहा कहीं मेहमानों की तबीयत खराब ना हो, इस डर से मैंने सारा खाना छत से नीचे गिरा दिया, वरना आपकी कितनी बदनामी होगी। इतना सुनना था। मेरे शौहर ने कहा, बेवकूफ औरत, तुमने मेरी नाक काट दी, निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। ये भी कोई बात हुई, भला बहन के मुझे घर से निकाल दिया। अब 7वें बेवकूफ औरत बोली, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। यहाँ तक मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई। अम्मा बहुत फिक्रमंद थी। आखिर एक रिश्ता आया। अम्मा ने तनख्वाह कम होने के बावजूद हाँ कर दी। खैर से शादी तय हुई। अम्मा ने बहुत सा सामान दिया, मगर कुछ दिन बाद जब मेरे शौहर 25 रुपए रोज देते तो मीर बड़िए लिए मुश्किल होता। मैंने अम्मा के यहाँ इतने कम में गुजारा नहीं किया था। मैंने एक हमसाई से दोस्ती कर ली और यूं इस तरह हर महीना एक जेवर बेच कर अपना खर्च पूरा करती रही। यहाँ तक जेवर भी खत्म हो गए। अचानक अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमने बहुत कोशिश की ताकि अम्मा की जान बचाई जाए, मगर अम्मा अल्लाह को प्यारी होगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी, इसलिए अम्मा की तदफीन के लिए जो भी खर्च होगा इसे मैं पूरा करना चाहूंगी। मेरे शौहर ने कहा, मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आप कर्ज लीजिए। मेरे मियाँ ने कहा, मगर मैं कर्ज अदा कहाँ से करूँगा। अगर तुम अम्मा की कोई भारी चीज उठा लो तो इस तरह अम्मा की तदफीन का खर्च पूरा हो जाएगा। सो मेरे शौहर ने कर्ज ले लिया। रात जब सब सो गए तो मैं अपने शौहर को लेकर अम्मा के कमरे में आई। मैंने एक पत्थर की तरफ इशारा किया। मेरे शौहर ने कहा, क्या उसके नीचे अशरफियां हैं? मैंने कहा, नहीं, आप ही ने तो कहा था कि अम्मा की कोई भारी चीज उठा लेना, तो मैं ये पत्थर उठा लिया। अम्मा इस पर नमाज पढ़ती थी। मेरे शौहर मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए। इसने मुझे एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। भला ये भी कोई बात हुई कि मुझे जंगल में छोड़ दिया। सातों अपनी अपनी कहानी सुनाकर अपनी अपनी गेटल पर सर रख सो गई। सुबह को थानेदार ने एक सिपाही को कहा कि उन्हें जाने दो और इनका सूद भी बीच कर ला दो, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि ये दुनिया की सबसे बेवकूफ औरतें थीं। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।